हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बाकेलाल सीरीज का अगला कॉमिक विशेषांक, बाकेलाल और बूढ़ा घाटी। संजय गुप्ता पेश करते हैं हास्य सम्राट बाकेलाल का रोमांचक कॉमिक विशेषांक, बाकेलाल और बूढ़ा बूढ़ा घाटी। चित्रांकन बेदी, सहयोग गौरव, अमित, मोनिका, श्रीकांत। हास्य सलाहकार संजय गुप्ता, विवेक मोहन, लेखक तरुण कुमार भाई, संपादक मनीष गुप्ता। इंसान अपने सभी शत्रुओं को मार सकता है सिर्फ एक को छोड़कर, और इंसान का वो शत्रु है बुढ़ापा। आ गया हमारा सपूत, हमें प्रातः की देर तक वाली सैर कराने। सुबह सुबह पालकी में बैठकर झूले खाने में मुझे सचमुच बहुत मज़ा आता है, और मेरी कमर टूट जाती है। हे भगवान, तूने कई बुड्ढे उठा लिए, इन्हें भी क्यों नहीं उठा लेता। कमबख्त मेरी छाती पर बैठे मूंग तल रहे हैं। पहले तो मैं पालकी में लात तो दूं। बेटा, मुझे मत भूल जाइयो, कल तू मुझे ले जाना भूल गया था। आज नहीं भूल सकता बाबू, क्योंकि बेटा, हमें पूड़ी छोले का नाश्ता बाजार से ही करा दियो। मैं तो हल्दीराम हलवाई की कचौड़ी खाऊंगी जी। माँ बापू, सब कुछ मिलेगा। किंतु बूढ़ा घाटी में जाकर बला टली। आ बचाओ, हाय बेटा, ये क्या किया। लो, दो और आ गए। तुम सब कौन हो और ये कौन सी जगह है। हम भी तुम्हारी तरह जमाने के ठुकराए बूढ़े बुढ़िया हैं, और ये जगह है बूढ़ा घाटी, बूढ़ों का गढ़। संसार में जब भी किसी बूढ़े या बुढ़िया को उसके परिवार के किसी सदस्य की लात खानी पड़ती है तो वो सीधा यहीं आकर गिरता है। हमें उठाओ तो सही, यहाँ से सिर्फ भगवान ही उठाता है, या फिर अपने आप उठना पड़ता है। बूढ़ों की समस्या गंभीर थी, मगर विशालगढ़ की वह समस्या भी कम गंभीर न थी। तड़कासुर ने फिर पिसी हुई लाल मिर्चों का तड़का लगा दिया। दाल में तड़का लगाते हैं तो सारा घर खांसने और छींकने लगता है, लेकिन जब तड़कासुर तड़का लगाता है तो पूरा मोहल्ला खांसने व छींकने लगता है। छींक छींक कर और खांस खांस कर हो जाता है मोहल्ला बेदम। खांसी। जवानी में बुढ़ऊ वाली खांसी। मेरी खांसी तड़के वाली नहीं है, बेदम। आछ आ खुश्क, निढाल। तभी उस भयानक अट्ठास के साथ हवा में लहराया मछली पकड़ने वाला कांटा, जिसे कहते हैं बंसी। चल बंसी, अपना काम शुरू कर। जो आज्ञा तड़कासुर। मैं अटक गई तड़कासुर, तो ये मैंने खींची बंसी। हाय मेरी गठरी। बंसी में अटकी गठरी ऊपर को चली, ऊपर को और ऊपर को। जल्दी खींचो तड़कासुर, आज काफ़ी लोग तुम्हारे लगाए तड़के से बेदम हो गए हैं और उनका कीमती सामान उनके आसपास बिखरा पड़ा है। हे, आ गई गठरी ऊपर। देखो इसमें क्या है। ओह, नक्काशी वाली शानदार जूतियाँ। इन्हें पहनता हूँ, पर ये तो मेरे पाँव में पूरी ही नहीं आ रही, तो इसे वापस लौटा देता हूँ। मरा, मेरी जूतियाँ मेरे ही सर। बेदम। तड़ाक। तड़का सुनना इस बार बंसी से खींचा थैला, और वाह, इसमें तो काजू बादाम और पिस्ते हैं। इन्हें बाद में खाना तड़का सुर, पहले माल पर कब्जा करो। ही वाह हीरे मोती। इस बार गठरी में मिले गूदड़। ओ फटे पुराने चिथड़े। ऐसे आदमी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं जो बुढ़ी बढ़िया माल साथ लेकर नहीं चलते। इसका तो मैं दम घोटूंगा, अब आएगा मज़ा। साए झन। तड़ाक। अरे, तड़का सुनने ये लड़की, मेरा मतलब लकड़ी मेरी तरफ ही फेंकी है। बेदम। और मैं इससे बचने के लिए हिल भी नहीं सकता, क्योंकि खास खास कर मैं हो चुका हूँ बेदम। लेकिन इससे पहले कि वो दो मुही लकड़ी आकर उस व्यक्ति के गले की हड्डी तोड़ डालती, ये राक्षस अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि इसकी खबर लेने आ गया है बाकेलाल। तो ये है बोना राक्षस तड़कासुर, जिसने कई दिनों से विशालगढ़ में आतंक फैला रखा है। महाराज समी मेरे साथ यहाँ ना आए होते तो मैं कभी यहाँ नहीं आता। छोटा है तो क्या हुआ, है तो राक्षसी। बाकेलाल, जल्दी करो, ऊपर जाकर उसे ख़त्म करके फ़ौरन नीचे आ जाओ। अगर मैं उसे ख़त्म करने ऊपर गया तो फिर नीचे केवल मेरा मेरा शरीर ही आएगा, पर जाना तो पड़ेगा ही। तड़कासुर की नज़रें भी उस पर पड़ चुकी थी। यह मच्छर इस वृक्ष पर चढ़कर शायद मुझे मारने आ रहा है। मुझे गिराने के लिए तड़का लगाता हूँ, क्योंकि इसके साथ कुछ और लोग भी आए हुए हैं, उन्हें भी तो बेदम करना है।
तड़के से उठे तेज धुएं ने जैसे ही बाकेलाल की नासिकाओं में प्रवेश किया, आछू, ओ मैं गिरा, आछू। मुझे नाक मुंह पर कोई वस्त्र बांधना होगा था। विक्रम सिंह व सैनिक तो पहले ही अपनी नासिकाओं पर वस्त्रों के टुकड़े बांध चुके थे। बाकेलाल, नाक मुंह पर वस्त्र बांध लो। नाक मुंह पर वस्त्र बांधकर बाकेलाल ने एक बार फिर वृक्ष पर चढ़ना शुरू किया। तो इस बार तो मुझे इस पर चट्टान फेंकनी पड़ेगी। बाकेलाल भी तड़कासुर की उस हरकत को देख चुका था। ओह, वो मुझ पर पत्थर फेंकने वाला है। इतना छोटा सा पत्थर तो मेरे दाएं बाएं से निकल जाएगा। किंतु यह बाकेलाल का वहम था। वो छोटा पत्थर नहीं बल्कि भारी चट्टान थी जो बाके को काफ़ी ऊंचाई से छोटी दिखाई पड़ रही थी। ये तो चट्टान निकली था। शुक्र है मैं चट्टान पर गिरा। अगर ये चट्टान मुझ पर गिरती तो मेरा कचूमर बना देती। धम। बाकेलाल, ये लो मशाल, वृक्ष को आग लगा दो। ये वृक्ष तो गीला है, इसे आग नहीं लग रही। इसलिए तो मैं इस वृक्ष को हमेशा गीला रखता हूँ। अब ये गर्म तेल में नीचे खड़े उस मच्छर पहलवान पर फेंक कर उसका काम तमाम करता हूँ। तेल बाके पर आकर गिरा। बाके तेल से सराबोर हो गया। तड़कासुर ने मुझ पर यह ठंडा तेल क्यों फेंका? बाकेलाल, कुछ देर पूर्व ये तेल ठंडा नहीं था, बल्कि ये तेल खौल रहा था। पर चूंकि तड़कासुर काफ़ी ऊंचाई पर बैठा है, इसलिए तुम तक पहुँचते पहुँचते खौलते तेल को बीच की ठंडी वायु ने ठंडा कर दिया। अन्यथा यहाँ सिर्फ तुम्हारी हड्डियाँ ही बचती, क्योंकि मांस तो गर्म तेल से गल जाता। क्या? तड़कासुर को मारना है तो ये लो कुल्हाड़ी, और इसमें पहले वो और तेल गरम कर लें। काट दो पेड़। ये महाशय ठीक कह रहे हैं। बाकेलाल, जल्दी करो, पेड़ काट दो। ठीक है महाराज, मैं पेड़ काटता हूँ। बाकेलाल तेज धार कुल्हाड़ी से पेड़ काटने लगा। पर तुम्हारे ऊपर राक्षस तड़कासुर के तड़के के धुएं का असर क्यों नहीं हो रहा? मेरी नाक में बहुत बाल हैं जो उस धुएं को अंदर ही नहीं जाने देते, और मेरा मुंह तो मेरी बड़ी बड़ी मूँछों ने ही ढक रखा है। इस बार तड़कासुर की एक न चली और पेड़ कटकर नीचे आ गिरा। चा! अरे, मैं तो इसे बौना समझ रहा था, ये तो पूरा राक्षस है। आखिर मुझे मृत्यु का तड़का लग ही गया बेटा तड़कासुर। राक्षस तड़कासुर के मरते ही, वाह, जिसे बाकेलाल भी ना मार सका उसे तुम्हारी पेड़ काट देने की योजना ने मार डाला। तुम्हारा क्या नाम है वृद्ध महाशय? मेरा नाम बड़ऊ ताकत राम है। और मेरी उम्र 100 बरस है। ओह, ओह, ये तो बहुत तीव्र आंधी है। बाकेलाल, महाराज के पीछे आकर खड़े हो जाओ, वरना उड़ जाओगे। आंधी जिस गति से आई थी उसी गति से निकल गई थी। तेज आंधी में हमारा रथ टूट गया, एक घोड़ा भी मर गया, और सैनिकों का भी कुछ पता नहीं। इसलिए महाराज, इसलिए तो मैं पेड़ नहीं काट रहा था। बाकेलाल, मैं तुम्हारी बातों का अर्थ नहीं समझा। महाराज, यह विशाल वृक्ष विशालगढ़ में प्रवेश करने वाले तूफानों का रुख मोड़ देता था, परंतु अब पेड़ के न रहने से ऐसा नहीं हो सकेगा, और जितनी भी हानि होगी उसके जिम्मेदार आप होंगे या वह बूढ़ा ताकत राम। ओह, किंतु अब क्या करें? हमने तो उसे महल में आकर रहने का न्योता भी दे दिया है। उसकी आप फिक्र ना करें महाराज, मुझे मालूम है कि उसे कहाँ होना चाहिए। महाराज, मैंने मृत घोड़े को रथ से अलग कर दिया और दूसरे गिरे पड़े घोड़े को गुदगुदी करके खड़ा कर दिया। अब आप आकर इस रथ को सीधा करने में मेरी मदद करें, क्योंकि मैं केवल लगाम जैसी भारी वस्तु ही उठा सकता हूँ। बाकेलाल व विक्रम सिंह ने रथ सीधा किया। बाकेलाल, कृपया पहले मुझे रथ पर चढ़ा दो, वरना मैं रथ पर चढ़ने के लिए टांग ऊंची नहीं कर पाऊंगा। मुझे गठिया रोग है, जिससे घुटनों के जोड़ों पर दर्द होता है। ठीक है। बूढ़े को रथ में चढ़ाकर बाकेलाल स्वयं भी रथ पर सवार हो गया और, अच्छा महाराज, आप चलिए, मैं अभी आया। अरे बाकेलाल, महाराज के रथ में महाराज को क्यों नहीं बिठाया? तुम्हें जवाब चाहिए ना बूढ़ा ताकत राम? तो जवाब वो रहा सामने। ये तो बूढ़ा घाटी है। हाँ, क्योंकि मेरे रहते विशालगढ़ को तेरी बूढ़ी सलाहों की आवश्यकता नहीं बढ़ाऊ। नहीं, मैं उत्थे नहीं जाना। मुझे वहाँ नहीं जाना। मैं बूढ़ा हूँ तो क्या हुआ, मुझे भी वहाँ नहीं जाना। मगर रथ का घोड़ा अपनी गति पर नियंत्रण नहीं रख पाया और बड़ऊ सहित बूढ़ा घाटी में गिरता चला गया। बाकेलाल, तूने मुझसे छल किया, मैं तुझसे बदला लूँगा। बड़ऊ अपनी सही जगह पर पहुँच गया। अब वापस चला जाए अपनी सही जगह पर, यानी विशालगढ़ के राजमहल में। जबकि इधर खांसी, गड़बड़, पेट की गड़बड़, 95 बरस के बूढ़े की खांसी, दम फूलने वाली सांस यानी दमा। आखू खू खू, बूढ़ा घाटी में तुम्हारा स्वागत है। आखू खू खू। राजा विक्रम सिंह,
तूने मुझे महल में रहने की दावत देकर यहाँ बूढ़ा घाटी में फिकवा दिया। तेरा सत्यानाश जाए। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं राजा, और तुझे भी नहीं बाकेलाल। कर दमा, सांस लेने में तकलीफ। तू ये काम कैसे करेगा रे? बूढ़ा घाटी से कोई बूढ़ा आज तक जिंदा बाहर नहीं निकल पाया, वरना बूढ़ा घाटी कब की खाली हो गई होती। तुम लोग बेवकूफ़ हो जो ऐसा सोचते हो। आपको दमा वाली खांसी। तुमने अपने अंदर छिपी प्रतिभा को भी बूढ़ा कर लिया है, जबकि प्रतिभा कभी बूढ़ी नहीं होती। हम कुछ समझे नहीं। कैसी प्रतिभा? अनुभव और दिमाग की प्रतिभा। हमारे शरीरों में भले ही ताकत नहीं, हम भले ही ठीक से खड़े नहीं हो पाते, या बोल नहीं पाते, या देख नहीं पाते, या चल या उठ बैठ नहीं पाते, मगर हमें ज़िंदगी का अनुभव सबसे ज़्यादा है। अनुभव ही मस्तिष्क को कुशाग्र बनाता है, इसलिए हम बुद्धि में किसी से कम नहीं। और इसी बुद्धि के रास्ते पर चलकर हम बूढ़ा घाटी से निकलेंगे भी, और उन लोगों से बदला भी लेंगे जिनके कारण हम यहाँ पहुँचे हैं। किंतु हमें बदला नहीं लेना, क्योंकि जिन्होंने हमें घर से निकाल कर बूढ़ा घाटी में फेंक दिया वो सब हमारे अपने बेटे या बहुए हैं। मेरी बुढ़िया ठीक कहती है, बदहज़मी की टकार। मगर तुम लोग ये क्यों भूल रहे हो कि हमारा राजा विक्रम सिंह है? अगर हमें घर परिवार न ठुकराया तो हमारी जिम्मेदारी हमारे राजा की है। किंतु हमारे राजा ने भी हमारा ध्यान नहीं रखा। मुझे तो बाकेलाल के कहने पर राजा ने ही बूढ़ा घाटी में फिकवा दिया। मैं तो बदला ज़रूर लूँगा। खट्टी टकार, ये बूढ़ा ठीक कहता है। इसके मुंह में भले ही दांत नहीं, पेट में भले ही आंत नहीं, पर बात 16 आने सच कह रहा है। खट्टी टकार, ये तो ईश्वर का शुक्र है कि इस घाटी में फलों की कोई कमी नहीं, एक झरना भी बहता है, वरना हम तो भूखे प्यासे ही मर गए होते। मेरा नाम बड़ऊ ताकत राम है, तुम मुझे बड़ऊ कह सकते हो। तुमने ठीक कहा कि बूढ़ा घाटी की चारों तरफ की पहाड़ी दीवारें बहुत चिकनी होने के कारण इस पर उतरना जितना आसान है, चढ़ना उतना ही मुश्किल है। लेकिन वह ऊंचा वृक्ष सीधा इस घाटी के पार जाता है। किंतु हमारे बेजान हाथ पाँव में इतनी ताकत कहाँ कि हम इतनी ऊंचाई तक चढ़ सकें। हम में से कुछ बूढ़े अवश्य ऐसे होंगे जो ये काम कर लेंगे, और वैसे भी उन्हें एक ही दिन में नहीं चढ़ना है। एक बलिष्ठ बूढ़ा इस पेड़ पर चढ़कर 10 दिनों में घाटी के मुहाने तक तो पहुंच ही सकता है। ऐसे ताकतवर बूढ़ों की पहचान कैसे होगी? शीला मौसी सबसे सेहतमंद बुढ़िया है। हम में से जो भी इसे उठा पाने में सफल होगा वो इस काम के लिए चुन लिया जाएगा। उसके बाद मैं बताऊंगा कि उसे आगे क्या करना है, और हमें 3-4 ताकतवर बूढ़ों की ज़रूरत है। बूढ़ों के लिए यह परीक्षा का समय था। मुझसे तो ये नहीं उठती सांस फूलना। ये तो शायद मेरी एक चप्पल भी ना उठा पाए। दूसरा उसे उठाने को आगे आया, मगर अरे ये तो गिर पड़ा। इसे उठाओ। अब इसे उठाने ही की नहीं, दफनाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मर चुका है। इसका क्या करना है ये बाद में सोचेंगे। और इस बार एक बूढ़ा उस बुढ़िया को उठा पाने में सफल हो गया। मैंने इसे उठा लिया। वाह बेटा, जैसे तूने मुझे उठाया, भगवान तुझे भी उठाए। ये तुम्हें भी बेटा कह सकती है भीमा चाचा, क्योंकि ये घाटी की सबसे बूढ़ी बुढ़िया है। तो अब तुम तैयार हो जाओ भीमा। तुम्हें ही सबसे पहले विशालगढ़ जाकर राजा और बाकेलाल की पुंगी बजानी है। परंतु मेरे टखनों में गठिया का दर्द रहता है, मैं ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता। गठिया का दर्द नहीं भीमा, गठिया का दर्द। उसका इंतजाम भी मैं कर दूंगा। इसके अलावा हमें बेलों को गूंथ कर एक मजबूत रस्सी भी बनानी होगी। बूढ़ा घाटी में बूढ़ों ने विशालगढ़ के खिलाफ जंग की शुरुआत कर दी थी। उस सुबह महाराज, भीमा नाम का एक विचित्र बूढ़ा आपसे मिलना चाहता है। जाओ जल्दी भेजो। बूढ़ा भी और विचित्र भी, ठीक है, उसे यहाँ भेजो। अरे ये तो सचमुच बहुत विचित्र है। इसने अपने शरीर पर खपच्चियों क्यों बांध रखी हैं? इसलिए महाराज, ताकि मैं ठीक से खड़ा रह सकूं एवं चल फिर सकूं। मगर तुम्हें हमसे क्या काम है? महाराज, मैं पंगा नदी के पार वाले गांव फुई फुई से आया हूँ। मगर काम क्या है? बाकेलाल जी, मैं चाहता हूँ कि आप और महाराज नौका से पंगा नदी की सैर करें। यह रहस्य की बात है जो मैं आपको नदी की सैर कर लेने पर ही बताऊँगा। और अगर हम नदी की सैर करने से इनकार कर दें तो फिर मैं वह रहस्य बताए बिना यहाँ से चला जाऊँगा, और तब आप हर वक्त इस रहस्य के विषय में ही सोचते रहेंगे। महाराज, यह इंसान की प्रवृत्ति होती है। वह किसी रहस्य के बारे में सुनने के बाद जब तक उस रहस्य के विषय में जान न ले, उसका दिमाग वहीं खोया रहेगा, और कोई भी इस स्थिति से आसानी से पीछा नहीं छुड़ा सकता। तो फिर मैं चलूँ महाराज, या आप चलते हैं मेरे साथ नौका की सैर को? ये ठीक कह रहा है बाकेलाल। मेरे दिमाग में तो अभी से हलचल मचने लगी है कि आखिर यह हमें पंगा नदी की सैर क्यों कराना चाहता है। जाना ही पड़ा राजा विक्रम सिंह व बाकेलाल को उस बूढ़े भीमा के साथ।
अगर ये बूढ़ा कोई गड़बड़ कर रहा होगा तो इसकी गर्दन मैं वहीं पर मरोड़ दूंगा। शीघ्र ही। रथ रोक दो बाकेलाल बेटा, यही है पंगा नदी। ये रही नौका, कृपया जल्दी से इस पर सवार हो जाए। बाकेलाल बूढ़े की रहस्यमय हरकतों से मन शंका से भर रहा है, किंतु हम नौका पर बैठने को विवश है, अन्यथा ये रहस्य नहीं बताएगा। आप ठीक कहते हैं महाराज, किंतु आप घबराएं नहीं, मैं आपके साथ हूँ तो सही। बेटा बाकेलाल, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। बाकेलाल ने नौका चलाने के लिए चप्पू संभाल लिया। अब जब आप लौट कर आएंगे, अगर आए तो मैं आपको वह रहस्य बताऊंगा। बाकेलाल, यहाँ तो कोई ऐसी शंका वाली बात नज़र नहीं आ रही। नज़र तो मुझे भी नहीं आ रही। कहीं बुड्ढा हमसे ऐसे ही मज़े ना ले रहा हो। अगर ऐसा हुआ तो उसे दंड भुगतना होगा, पर मुझे वो बूढ़ा इतना बेवकूफ़ नहीं लगा। अरे बाकेलाल, वो देखो, पंगा नदी में सुरंग दिखाई पड़ रही है। की सुरंग नहीं है महाराज, ये तो मगरमच्छ का खुला हुआ विशाल जबड़ा है। आओ कालिया, मुझे तेरा ही इंतज़ार था। बाकेलाल, नौका का मुंह दूसरी तक घुमाओ। उफ, नौका नहीं मुड़ रही महाराज, पर मुड़ क्यों नहीं रही? कैसे मुड़ेगी? मैंने जो नीचे से इसे अपनी पीठ पर उठा रखा है। बाकेलाल, अब क्या करें, हम मगरमच्छ का भोजन बनने वाले हैं। पर ये नौका अगर मेरे चप्पू चलाने से नहीं चल रही तो फिर कैसे चल रही है? तुम्हारा क्या होगा कालिया, नाम की नौका पर सवार मानवो। ओह, ये तो नीचे भी एक मगरमच्छ है जो नौका को उठाए अपने साथी मगरमच्छ की तरफ ले जा रहा है। योजनाबद्ध तरीके से हमें भोजन बनाने की साजिश रच रहे हैं ये समझदार मगरमच्छ, पर मैं इनकी साजिश कामयाब नहीं होने दूंगा। ओह, ये तो चप्पू मार रहा है, इसका मतलब इसे हमारी योजना का पता चल गया। मैं तो नौका को सामने वाले मगरमच्छ से टकरा देता, जिससे नौका उलट जाती और हमारे छुपे हुए साथी भी बाहर आकर फिर इन मानवों का नाश्ता कर लेते। बाकीलाल, मगरमच्छ का खुला जबड़ा निकट आ गया है, तुम पानी में चप्पू क्यों मार रहे हो? महाराज, मैं चप्पू पानी पर नहीं, नौका के नीचे स्थित मगरमच्छ को मार रहा हूँ। मुझे नौका के नीचे से निकलना होगा, वरना ये चप्पू मार मार कर मेरा भूसा बना देगा। बाकेलाल के प्रयास से नौका का तल वापस पानी से जा लगा और चप्पू के प्रहारों से नौका के नीचे वाला मगरमच्छ भाग गया महाराज, और नौका फिर से चप्पू के सहारे दौड़ने लगी है। शाबाश बाकेलाल, नौका मुड़ रही है। अबे मुंह फाड़े क्यों खड़ा है? इस बार हम मूर्ख बन गए, वो हमसे ज़्यादा चालू निकले। पीछा कर उनका और पकड़, वरना दूंगा एक झापड़ गाल पर। और तेज बाके, और तेज। चला तो रहा हूँ मोटे, और कितनी तेज चलाऊँ? बाके ने नौका इतनी तेज चलाई कि वह किनारे से भी काफ़ी आगे तक निकल गई। हम मगरमच्छों से बच गए महाराज। हाँ, मगर वह बूढ़ा अब मेरे हाथों से नहीं बचेगा। कहाँ है वो? तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बूढ़ा घाटी के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।